आप सभी को जय जय सीताराम। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे और आपके इस YouTube चैनल पे। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज़ आप बड़ा कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगेगा या कुछ अगर आपको सुधार चाहिए इस वीडियोज़ की सीरीज़ पे, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग। बेसिकली हम स्टडीज़ की बात करेंगे। वाई एंड हाउ टू मोटिवेट ourselves to study। जबकि ये हमारा बेसिक वर्क है, हम इसको क्यों अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, है ना। हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। इस पर भी हम क्यों अच्छे से काम वो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपका मन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले देखिए कि आपका वो इंटरेस्ट फील्ड है कि नहीं। सबसे पहली बात, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिस्पेक्टिव में बात करूं कि इंटरेस्ट डोमेन में है कि नहीं वो चीज़। इंटरेस्ट डोमेन में वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन या इसमें जो है कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। जैसे कि जो कोई स्कूल जाते हैं, है ना, उसमें तो आपको स्कूलिंग कंप्लीट करनी है अपनी। उसमें अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है स्टडीज़ में, तो आप अपने पुराने साल के मार्कशीट्स को उठा के देख लीजिए। अगर उसमें 60% है तो 70% लाने की कोशिश कीजिए। सिंपल सी बात है, 70 है तो 80 करिए, 80 है तो 90 और 90 है तो 95 और टॉप करने का सोचिए। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट जो है कई बार आपको करंट सिचुएशन से बेटर होना है, इससे भी डेवलप होता है। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या करिए, इंटरेस्ट डोमेन अगर बनाना है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए बी रेडी टू अपग्रेड। अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज के हिसाब से, उसमें आप कोशिश कर सकते हो कि मैं कैसे अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर आप 2 पेज पढ़ रहे हैं, अगर आप 3 पेज पढ़ रहे हैं, तो जो है उसको कंटिन्यूसली डे बाय डे इंक्रीज़ करते चलिए। उससे जो है आपका दिमाग में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा। प्लस दूसरी बात ये भी रहेगी कि मैं एक दिन में इतना पढ़ाई कर रहा हूँ तो आगे भी मैं और पढ़ाई कर सकता हूँ। इस तरीके से आप करते चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अचीव कर पा रहा हूँ कुछ चीज़। नहीं तो ऐसे में तो टलते जाता है हर चीज़। कोई भी चीज़ आप देखते जाओ टलते ही जाएगा हर चीज़। आज नहीं यार, कल से शुरू करेंगे, बेस्ट स्टार्ट होगा जब 6 बजे शुरू उठेंगे तभी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 9 बजे उठ गए, लेट हो गया उठने में, तो वो दिन में बाकी टाइम को यूज़ करेंगे या नहीं है। और दिन गया, उस दिन छोड़ो, ऐसा आदमी का ख्याल आता है। तो ये अपने को नहीं लाने देना है। अपने को ये सोचना है कि कैसे उस ये डे का यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम वे में अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। अगर मोटिवेशन टू स्टडी, हमको पहली बात तो ये कि स्टडीज़ के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये तो हमारा धर्म है। पहले के ज़माने में जो है गुरुकुल में 8 वर्ष की आयु में जब जनेऊ संस्कार होता था लोगों का, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस त्रेता युग द्वापर युग की बात कह रहा हूँ और कलयुग के भी कुछ स्टार्टिंग फेज़ में। तब क्या होता था, तब जब है जैसे ही बालक 8 वर्ष का होता था तब जनेऊ संस्कार करके उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था। गुरुकुल में वह कोई भी हो, चाहे वो राजकुमार हो या स्वयं युवराज, जो भविष्य का भावी युवराज क्यों ना हो, वो भी गुरुकुल में जाता था और शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु की आज्ञा परम वाक्यम समझ के ही, गुरु वाक्यम परम वाक्यम के सिद्धांत पर चलता था। और अगले 8 से 10 वर्ष वो गुरुकुल में ही निवास करता था। उसमें सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार भोजन मिलता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया जाता था या स्वयं उठने को कहा जाता था। नहीं उठने पर दंड निर्धारित रहते थे। ज़मीन पर सोया जाता था या यूँ कहें ज़मीन पर ही सोना रहता था। अल्पाहारी रहता था। देखिए, विद्यार्थी के पंच लक्षणम में कहा गया है कि स्वान निद्रा, शुड स्लीप, मतलब आपका जो स्लीप होना चाहिए वो एक डॉग की तरह होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप एनिमल वे में, किसी नेगेटिव वे में मत लीजिए। इसका मतलब है कि
बहुत ही अलर्ट वाली स्लीप होनी चाहिए। बको ध्यानम मतलब ध्यान ऐसा होना चाहिए, स्वान निद्रा बको ध्यानम, ठीक है। तो जैसे बगुला का ध्यान होता है एक चीज पे, वैसा चीज होना चाहिए। कागचेष्टा, कौवा जैसे कोई चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, वैसा आपका प्रयास होना चाहिए। स्वान निद्रा कागचेष्टा बको ध्यानम अल्पभोजी मितवई, ये चीज है आपके पंचलक्षणम में, ठीक है। तो इसके भी हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपना लेज़र शार्प फोकस रखो, क्योंकि ये टाइम आपके स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है। आपका ये धर्म है अभी इस वक्त स्टडीज़ करना और अपने आप को अपग्रेड करके अपस्केल करना, स्किलफुल बनाना। सबसे पहली बात, आपके पास जितने भी किताबें हैं, जो भी आप स्टैंडर्ड में अभी हैं, 6th स्टैंडर्ड में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप कोकुलर एक्टिविटीज़ फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो हर दूसरा लड़का खेलता हो गया है ना यहाँ पे, या आप तो सब गर्ल्स में भी फेमस हो गया क्रिकेट। तो आप जो है एक स्पोर्ट को ज़रूर अपने अंग बनाइए जीवन का, उससे आपके स्टडीज़ में डेफिनेटली हेल्प होगा। क्योंकि मैं भी स्टडीज़ के दौरान स्पोर्ट्स खेला करता था, जिससे मेरा एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होते गया। इसमें कोई दौरा ही नहीं थी कि स्पोर्ट्स आपके मेंटल फटीग को दूर करता है, फिज़िकली एक्टिव रखता है। और बहुत समझदार लोग कह गए हैं कि भाई समझदार दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है ना। एक बुद्धिमान दिमाग जो है स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्वस्थ शरीर बनाने के लिए खेल से उत्तम मार्ग कुछ नहीं हो सकता। तो खेल को आप अपने जीवन से ज़रूर जोड़ कर रखिए, और उसके बाद आपकी पढ़ाई आराम से अच्छे से होते चली जाएगी। अब जैसे किताब खोलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन के तौर पे हमें पहला तो मोटिवेशन क्यों चाहिए। पहले गुरुकुल में 8 वर्ष की आयु में ही भेज दिया जाता था और बता दिया जाता था कि भैया ये आपका धर्म है, इतने वर्ष आपको पढ़ाई करनी है। वैसे ही आपको अभी भी पता है, लेकिन आपके पास तमाम डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन से लेके टेलीविज़न और कई सारे गेम्स हो गए आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन्स में लोग खेलते हैं। टीवी सीरीज़ हो गई या वेब सीरीज़ भी लोग शुरू कर चुके हैं उस एज में भी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपके पास सामने हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। इसलिए पढ़ाई थोड़ी आसान और बड़े ही अच्छे तरीके से लोग पढ़ाई कर लिया करते थे, है ना। आसपास में वो माहौल भी हुआ करता था। अभी तो माहौल भी डिफ़िकल्ट है और आपको किताबों से ज़्यादा मोबाइल से ध्यान पढ़ना ठीक लगता होगा। तो मैं कहता हूँ कि किताब खोलने की आप आदत डालिए। किताब खोल के 1 घंटा बैठ जाइए। 1 घंटे के बाद जैसे ही आपका 5 मिनट होगा, आप ज़रूर पहला पन्ना पढ़ लेंगे। ये सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है कि आप सबसे पहले बुक खोल कर बैठिए। सबसे पहला स्टेप, भाई आपको स्टडीज़ का मोटिवेशन क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आपका रूटीन मैं बता देता हूँ, कोई सेट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा चीज़, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि टॉप करके क्या ही कर लेंगे। टॉप मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है टॉप करने की, बस कल से बेटर आज करिए। ये मोटिवेशन देगा आपको। बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं ना, इसलिए आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये सब बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप ये कोशिश करिए कि कल से बेटर आज करूँ मैं, बस इतना ही आप कोशिश करिए। उससे बेटर और अपना कुछ नहीं हो सकता। वही सबसे बेस्ट चीज़ है कि कल से बेटर आज हो हमारा परफॉर्मेंस हर एस्पेक्ट में। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, रात के 10 बज गए, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप 11 साढ़े 11 सोते हैं, तो आप 1 से 1.5 घंटा ज़रूर किताब खोलिए। वो आपको रात में सोते टाइम सुकून देगा कि यार मेरे पास 1 से 1.5 घंटे बचे थे, लेकिन मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया, बजाय उस दिन को ब्लैंक जाने के। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर पर्टिकुलर स्टडीज़ की बात करें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहाँ तो भैया नीड ही नीड है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, सच में बहुत कंपटीशन है कि आप नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ना एग्ज़ाम लेने वाले को कोई टेंशन है, ना पोस्ट में जो सेलेक्ट होगा उसको कोई टेंशन है। जो पढ़ रहा है वो सेलेक्ट हो जाएगा और रैंक लाएगा और वो आगे अपना बढ़ जाएगा लाइफ में, आप अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। तो सबसे पहली बात है कि जो भी सीख रहे हो आप उसको किसी के साथ शेयर करते चलो, बताते चलो अपने एक्सपीरियंस, अपने व्यूज़। कोई भी वे हो सकता है, उसका थ्रेड से एक वे हो सकता है, वहाँ पे आप अपना पोस्ट लिखिए, यूट्यूब पे वीडियोस बना लीजिए,
है ना, अपना नॉलेज कंटिन्यूसली शेयर करते रहिए। क्या दिमाग में सिर्फ इनटेक नहीं करना है, आउटगोइंग भी होना चाहिए, दोनों चीज़ है। समझाने से और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उससे बेस्ट ही होता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर स्टडीज़। भाई सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। तो सब ये तो अपने आप को अपग्रेड करने का मैं तरीका बता दिया। ज़्यादा नहीं, 1 से लेके 2 लेवल तक पहुँचिए, 2 से 3। 1 से लेके 100 करने का मत सोचिए एक बार में, 1 से 2 भी नहीं हो पाएगा फिर। पहली बात है कि अगर स्टडीज़ की बात करें तो अपना स्टडी मटेरियल खोल लीजिए। ओपन स्टडी मटेरियल फर्स्ट। बस बुक खोल के आप 1 घंटा पहला ऐसे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़िए, बैठे रहिए शांत, किताब खोल के 1 घंटा बैठे रहिए, देखते रहिए किस टाइप का लेटर यूज़ हुआ है, क्या हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं, मेन चीज़ यही पे होता है ना, 1 घंटा जैसे ही क्रॉस होगा ना, वहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप की जीत हो गई है आपकी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आप जैसे ही जीते, सेकेंड स्टेप आपका रीड फर्स्ट पेज ओनली। रीड फर्स्ट पेज, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि पहला पेज पढ़ना है, बस सिर्फ और सिर्फ पहला पेज पढ़ना है, दूसरा पेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहला पेज पढ़िए आप। उसके बाद पहला पेज पढ़ लेंगे, हो सकता है 5 या 10 मिनट में आप पढ़ लें। दूसरी बात आप ये करिए कि कंटेंट्स देख लीजिए ऑफ चैप्टर। पहला पेज पढ़ने के बाद ही जो है आप कंटेंट देखेंगे। कंटेंट देखने के बाद सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखिए आप। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो एकदम बिगनर्स हैं और जो बिल्कुल भी किताब खोलने की हैबिट्स में नहीं है, तो उनके लिए यही स्टार्ट सबसे बेस्ट स्टार्ट होता है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है, जब भी मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना ऐसे ही स्टार्ट किया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे में, हैबिट बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ क्या है, हैबिट फॉर्मिंग तरीका है, प्रोसेस है। क्या हैबिट फॉर्म करा रहे हैं इसमें, देखो फिर आप किताब खोल के 1 घंटा बैठिए, 1 घंटे का हैबिट आएगा। पहला पेज पढ़िए, 1 हैबिट आएगा। कंटेंट्स को पढ़िए, चैप्टर का 1 हैबिट आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्यों बोला कि जो बाकी का जो पैराग्राफ और टॉपिक्स होगा ना, आप रिलेट कर पाओगे कि उस टॉपिक्स और उस पैराग्राफ से मेरे को क्या चीज़ निकालना पड़ेगा, क्या चीज़ खोजना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट आपका एक खींच के रखेगा अलग अलग आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि पहला पेज पढ़ने के बाद आप जो है कंटेंट्स ऑफ चैप्टर देखिए कि क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना है। उसके बाद सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चल देना, जो पीछे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं उसमें जाने के बाद जो है आप ये देख लेना कि अब आने वाले पैराग्राफ से मेरे को क्या क्या चीज़ निकालनी है जिससे वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूं। क्वेश्चन पढ़ के आप पैराग्राफ में आएंगे, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ईजिली वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो सब्जेक्ट में भी आपको आसानी जाएगी। अब जैसे बात आता है कि वो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर कंटेंट्स देख ली, एक्सरसाइज क्वेश्चन देख ली, आगे पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद डिफ़िकल्ट लग रहा है, और डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको जाना है, अगर इन केस डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वीडियोस पे जाना है, लेक्चर्स पे जाओ आप। ठीक है, क्लास नोट्स अगर आपके पास नहीं है, तो अगर स्टडी मटेरियल ही क्लास नोट है तो आप लेक्चर्स पे जा सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना रहे हैं, उनके लेक्चर्स को रेस्पेक्टिव जो भी आपका टॉपिक है उसको आप फॉलो कीजिए। यूट्यूब के लेक्चर्स बड़े ही आराम से धैर्यपूर्वक देखिए, उससे सीखिए, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और ये रखो कि क्वेश्चन एक कॉपी में हो, all the questions should be noted in notebook। ठीक है, वो नोटबुक में सारे क्वेश्चन आप लिख के रखिए और रात में सोने से पहले उस सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके सोइए, वो टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, इतना ब्रीफली, इतना बारीक वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिगनर भी है ना, इससे थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेगा ना, तो करीब करीब 1 महीने बाद
बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेगा अपने आप में, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। जो 60 से 70% वाला जो इंटरेस्ट बोल रहा था ना, वो बर्निंग डिज़ायर का रूप ले लेगा कि मेरे को हाँ इम्प्रूव करना है करके लास्ट टाइम से इस टाइम में। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप ये कर सकते हैं, जितने भी आपके कंपनी हो गया, अगर कोई पीएसयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपीएससी का साइट डेली चेक करते रहिए। डेली आप देखते रहिए कि आईएएस लेवल में क्या डिसीजन आ रहे हैं, कौन से स्टेट में, कौन से कैडर में, कौन से आईएएस क्या क्या कर रहे हैं। ये आधा एक घंटा निकाल के आप देख सकते हैं, उससे आपका एक लिंक बनेगा पढ़ाई करने का। हाँ भाई, कि आईएएस हो के ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ये एक्टिविटीज़ हमें भी फ्यूचर में करनी होंगी करके एक लिंक बनेगा आपका। मैं नहीं बोल रहा कि आईएएस के लिए लालची हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ कि उससे आपका एक फ्लो में हेल्प करेगा। एक किताब खोलना जैसे हेल्प है, वैसे ही आईएएस लोगों के न्यूज़ को फॉलो करना, आईएएस कैडर में किस कैडर में क्या हो रहा है, किस स्टेट में आईएएस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, अपने स्टेट में कौन से आईएएस को कहाँ पे किस विभाग में पोस्टेड है, ये सारी चीज़ें जानकारी रखेंगे ना, तो आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने के लिए बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को थोड़ा और अप करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एलिमिनेशन एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको बाकियों को पीछे करना पड़ता है। तो उसके लिए सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट एकदम 100% होना चाहिए। बाकी सारे स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है, आप पास हो जाओगे, दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको दूसरों से भी बेटर करना है, ये भी एक टास्क हो जाता है। सीमित पोस्ट है, असंख्य उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे उम्मीदवार भी रह जाते हैं। तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हैं स्टडीज़ में, है ना। अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। भाई अपने आप को बिलीव दिलाइए कि एक दिन में एग्ज़ाम नहीं निकलता, और आप एक दिन में एग्ज़ाम निकाल भी नहीं सकते, एक दिन में एग्ज़ाम में आप फेल भी नहीं हो सकते। अपने को ये रखना है कि अपने को रेगुलर थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ते चलना है, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। यही इस वीडियो का सार है जो मैं आपको कहने वाला था, कि भाई थोड़ा थोड़ा करते हुए चलोगे तो आप एंड में अपने आप को सबसे बेस्ट पोजीशन पे पाओगे। और उसी के लिए आपको डेली मोटिवेशन चाहिए, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ना। क्या है, ऐसे मतलब अंधेरे के शहर में ना बहुत लोग फंसे रहते हैं कि शुरुआत कैसे करें, कब से शुरुआत करें, कोई आइडियल शुरुआत होती है क्या। शुरुआत ऐसे ही होती है जिनकी हुई है। जो शुरू से पढ़ रहा है उसकी बात नहीं है, जो पढ़ नहीं रहा और जो पढ़ना शुरू किया है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से शुरू किया है और अपने आप को ऊपर लेते गया है, बेस्ट करते गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं गया तो फिर से आगे की उम्मीद करिए कि अपने को आगे बेस्ट करना है, निराश नहीं होना है, अपना बेस्ट देते चलना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कोई मिल जाए जिसको टॉपिक है वो चैप्टर समझा दें, सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि आप तब जो है एक और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, यार इसको मैं सही से समझाऊंगा तो सही रहेगा, इसको गलत नॉलेज नहीं शेयर करना है मेरे को। ये पॉइंट आपके लिए उस कंटेंट को पढ़ने के लिए बेस्ट एफर्ट निकलवाता है आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि किसी को आप टीच कर सकते हैं इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच अदर्स, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि किस टाइप का और आपके वीडियोस मतलब आप चाहिए और कैसा लगा ये सारा वीडियोस। ठीक है, जय श्री राम।